नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आप देख रहे हो पुश योर लिमिट्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों को ये एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, और आप जानते भी होंगे कि जो लगातार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के हम 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने 40+ क्वेश्चंस कर चुके हैं जो प्रीवियस वीडियोस हैं। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी मेरा बेसिक लेक्चर नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप बेसिक लेक्चर जो दिखेगा उसमें मैंने सारा कंसेप्ट बेस समझाया हुआ है कि टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, मीटर का क्या मतलब है, सेकंड का क्या मतलब है, किलोमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कब करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कब कन्वर्ट करते हैं। इवन दो मैंने कुछ उसमें शॉर्टकट्स भी बताए हुए हैं, और आज भी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ शॉर्टकट्स के ऊपर ज़्यादा मैं फोकस रखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहाँ टाइम काफ़ी कम रहता है। तो अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे वहाँ पर कंसेप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी शॉर्टकट्स भूल जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उस टाइम पर जिसको कंसेप्ट अच्छे से आता होगा वही इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन अ स्कूटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है इसका 2 मल्टीप्लाई बाय जाने की स्पीड मल्टीप्लाई बाय जो आने की स्पीड है अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला है। तो 2 करोगे, आगे मल्टीप्लाई क्या करोगे, जाने की स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10। तो वो कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में क्या आएगा 40 प्लस 10 50। ये जीरो कट 5 1 जा 5 2 जा 2 4 जा 8 8 2 जा 16। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 60 किलोमीटर पर आवर। तो जिसका भी आंसर ये आया होगा, जिसने मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सॉल्व किया होगा, अगर 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ रहा है तो वेरी गुड, आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन गोज फ्रॉम अ स्टेशन ए टू अनदर स्टेशन बी एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर बट रिटर्न टू ए एट अ स्लोअर स्पीड। इफ इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप इज 56 किलोमीटर पर आवर, द रिटर्न स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। अब जैसे मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो करवाए हैं, उसी के बेस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन निकलेगा। मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपने ही सॉल्व करना है, जो भी राइट आंसर आएगा वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका राइट आंसर है या रॉन्ग है। हल्का सा आइडिया ये भी दे देता हूँ कि इसका आंसर अप्रॉक्स निकलेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। मैं मतलब समझाता हूँ इस क्वेश्चन का। ये कह रहा है एक ट्रेन है जो ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जा रही है, किस स्पीड में 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब जो वापिस आ रही है वो इसकी स्पीड 64 किलोमीटर से कम हो जाती है, पर हमें नहीं मालूम है कि वो कितनी हो जाती है। तो आने की स्पीड कुछ है जो कि हमें नहीं पता। दूसरा क्या है, कह रहा है कि इफ इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप इज 56 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड भी दी हुई है, और एवरेज स्पीड क्या है आपकी 56 किलोमीटर पर आवर। तो आपने सिंपली इस क्वेश्चन में जो उसकी रिटर्न स्पीड है वो निकालनी है। तो मुझे आप बताइएगा कि आपके आंसर क्या आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स टू अ टाउन एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड राइड्स बैक टू एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार हैज ही वॉकड द होल टाइम ऑक्युपाइड हैविंग बीन 9 आवर्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो एक आदमी है वो जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है, और दूसरा क्या करता है कि वो वापस आता है कितनी की स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो ये पूछ रहा है हाउ फार का मतलब क्या है कि बताओ डिस्टेंस वो क्या कवर करेगा कितनी देर में, 9 आवर्स में। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, टाइम भी गिवन है।
तो आप लोग जानते हो कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस क्वेश्चन में आपके पास टाइम गिवन है, वो क्या है आपके पास 9 आवर, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अगर हम कहेंगे जाते टाइम वो वहां तक गया है, ए से बी तक गया है, तो आते टाइम वो बी से ए तक आएगा, तो दोनों केसेस में आपका डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर मैं जाने की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा आपका, जो जाने की स्पीड थी वो क्या थी 4, और प्लस आने की आते टाइम भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो डिस्टेंस अपॉन आते टाइम स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 नीचे आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है आपको। ये कैसे सॉल्व होगा, 9 इक्वल्स टू 5 को d से मल्टीप्लाई किया 5d प्लस 4 को d से किया 4d अपॉन 4 5 जा 20। अब ये 20 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 9 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 5d प्लस 4d 9d। अब d अपनी जगह ही रहेगा और 20 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 9, 9 1 जा 9 1 जा, तो डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 20 किलोमीटर। तो जिसका भी ये आंसर आया है, वेरी गुड, कंसेप्ट अच्छे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें हल्की सी चेंजेस की हुई है कि अ मैन वॉक्स टू अ टाउन एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर। वो एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में a से b तक जाता है, फिर वो b से a वापस जो आता है वो आता है आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ही हैज कवर्ड 40 किलोमीटर वॉक। टोटल उसने जो वॉक की है वो कितनी की है, 40 किलोमीटर की है, यानी कि जाते टाइम की भी कुछ की होगी और आते टाइम की, तो टोटल कितनी की है 40 किलोमीटर कवर की है। ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस टोटल सेम ही है दोनों का। अगर टोटल 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, इसका मतलब है कि जाने का डिस्टेंस क्या होगा आपका 20 किलोमीटर का, और आने का भी कितना होगा आपका 20 किलोमीटर का। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि इसको टोटल टाइम जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, 9 आवर्स लग रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो निकालना है वो डिमांड क्या कर रहा है कि आपको कह रहा है कि जो जाने की स्पीड थी वो आप निकाल के दिखाओ। हमें क्या निकाल के दिखाओ, जाने की स्पीड। सिंपल है, आपको 9 आवर गिवन है तो आपने टाइम का फॉर्मूला लगा देना। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें टाइम क्या है आपका 9 इक्वल्स टू जाते टाइम डिस्टेंस आपका क्या था 20 किलोमीटर, डिस्टेंस ऊपर आ गया, और नीचे क्या आएगा आपकी स्पीड। तो स्पीड जाते टाइम क्या थी x, प्लस दूसरी साइड क्या आएगा 20 आएगा डिस्टेंस, क्योंकि आते टाइम भी डिस्टेंस क्या है 20 ही है आपका। नीचे क्या आएगा जो स्पीड है, स्पीड क्या है आते टाइम की 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या करना है, ये आपके सामने इक्वेशन बन गई है, अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे, 9 इक्वल्स टू इस x से 20 को मल्टीप्लाई करोगे, इस 5 से 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आएगा 100 प्लस 20x अपॉन 5x। ये 5x 9 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 45x इक्वल्स टू 100 प्लस 20x। ये 45x और ये प्लस का 20x दूसरी साइड ट्रांसपोज होके आपका माइनस के हो जाएंगे, माइनस 20x इक्वल्स टू 100। इसमें से इसको लेस किया तो वो आएगा 25x विच इज इक्वल्स टू व्हाट 100। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 100 अपॉन 25, और 100 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा आपका 4 आएगा। कैसे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो x क्या आया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 4 किलोमीटर पर आवर। जिसने खुद ट्राई किया था इस क्वेश्चन को और जिसका ये सेम ही आंसर आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड, आपका बिल्कुल ठीक है। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल 20 मिनट लेट। यानी कि वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है अपने घर से स्कूल की तरफ, लेकिन वो 20 मिनट लेट हो जाता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेस हिज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अगली बार इसने क्या किया कि अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, कितना 5 किलोमीटर पर आवर, पर फिर भी वो नालायक निकला और 10 मिनट लेट हो गया वो, बट स्टिल ही इज लेट बाय 10 मिनट, फिर से वो 10 मिनट लेट हो गया। अब कह रहा है कि बताओ डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है वो, कि अपने घर से लेकर स्कूल तक उसका क्या डिस्टेंस क्या है। तो आप लोग जानते ही हैं
कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम इसमें ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, हम इसको कंसेप्ट बेस पे नहीं निकाल रहे हैं। ट्रिक कंसेप्ट में इसमें फिर आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम इसमें ट्रिक्स यूज कर रहे हैं और ट्रिक से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ट्रिक ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम तो है या फिर टाइम मल्टीप्लाई स्पीड तो है, लेकिन इसमें आपने फॉर्मूला कैसे यूज करना है, जो टाइम स्पीड है, स्पीड क्या करोगे, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, उसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम 1 माइनस टाइम 2 के साथ, और लास्ट में आप क्या करोगे, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 करोगे। ये है इसका फॉर्मूला। अब इसमें स्पीड 1 क्या है आपकी, वो ध्यान से देखना आप। स्पीड 1 है आपके पास क्या, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 क्या है आपके सामने, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम 1 क्या है आपके पास, टाइम 1 है आपके पास 20 मिनट, और टाइम 2 क्या है आपके पास 10 मिनट। बस इसी को अब इसमें आपने पुट करना है इस इक्वेशन में। वो कैसे पुट करोगे आप, स्पीड 1 क्या थी 15 प्लस स्पीड 2 क्या है 5, फिर आगे टाइम 1 क्या है आपके पास 20 माइनस टाइम 2 क्या है आपके पास 10। आगे इसको क्या करेंगे, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 करेंगे, तो स्पीड 1 क्या थी 15 अपॉन 5। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो है टाइम ये मिनट्स में है, तो आपको इसको आर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 60 भी सिंपल है। 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 20, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 5, और अपॉन में क्या था 60। ये जीरो कट, 5 1 जा 5 आपका आएगा 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 2 1 जा और 2 10 जा, तो राइट आंसर यानी कि डिस्टेंस आपका क्या आएगा 10 किलोमीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ये नहीं भूलना, इसका फॉर्मूला स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम 1 माइनस टाइम 2 के साथ, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 के साथ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उसी के बेस के ऊपर ही है। अब इससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से कि कैसे करना था। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्यूरिंग ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, तो सिंपल वही यूज करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय जाते टाइम क्या स्पीड है 60, आते टाइम 20 अपॉन, मुझसे पहले सॉल्व करना या वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करना, फिर देखना कि आंसर ठीक है या नहीं। 60 प्लस 20, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 80। ये जीरो का 2 1 जा 4 जा 2 जा 30 जा 1 जा 1 जा, तो राइट आंसर क्या आया 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर आया है इसका एवरेज स्पीड का। ठीक है, अब क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं, आपने फिर उसका आंसर बताना है कि कैसे निकलेगा। अब मान लो इस क्वेश्चन में कि अगर हमें ये नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 20 किलोमीटर पर आवर। देयर लिखा हुआ है देयर एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि जब वो जा रहा है उस टाइम की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें नहीं पता है, और रिटर्न वापस जब आ रहा है वो आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने जो एवरेज स्पीड थी वो गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें निकालना क्या है कि जो जाने की स्पीड थी जो x किलोमीटर पर आवर था, आपने वो x की वैल्यू निकालनी है।
सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या होता है, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई जाने की स्पीड मल्टीप्लाई बाई आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है इसमें गिवन 60, तो एवरेज स्पीड के नीचे एवरेज स्पीड आ जाएगी 60। 2 लिखोगे मल्टीप्लाई बाई जाने की स्पीड क्या है, x है, और आने की स्पीड क्या है 20, अपॉन जाने की स्पीड क्या थी x प्लस आने की स्पीड 20। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई है। अब आपने सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व होएगा, इस पूरी इक्वेशन को इस साइड आप लेके जाओगे, आपको पता है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ। तो 60 आगे ब्रैकेट में x प्लस 20 इक्वल्स टू 2 को इसका किया 40x, ठीक है। 60 को इसका किया 60x प्लस 60 को इसका किया तो आया 1200 इक्वल्स टू 40x। ये उससे ट्रांसपोज हो जाएगा तो होगा क्या, ये सेट आके 60x माइनस 40x इक्वल्स टू 1200। एक चीज़ ध्यान रखना कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना आपने, ठीक है। अगर नेगेटिव में आए तो इसमें से इसको लेस किया आया 20x इक्वल्स टू 1200, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 1200 अपॉन 20, जो कि क्या आएगा 1 जा ये 0 0 कट, ये आया 60। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि जो इसकी जाने की स्पीड बन रही है वो क्या बन रही है 60 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड उसकी जाने की बन रही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो गया किस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आता है तो वो आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, यानी कि आने की स्पीड हमारे पास नहीं है। फिर इन्होंने एवरेज स्पीड दे दी हुई है, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ y, यानी कि जो आने की स्पीड थी वो निकालनी है आपने। फॉर्मूला आपको पता है, वीडियो एक बार पॉज करके खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। बाकी मैं अभी सॉल्व करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आना था 50 मल्टीप्लाई बाय ये आने की स्पीड y, तो नीचे क्या आना था 50 प्लस y, इस साइड क्या आना था एवरेज स्पीड, जो कि आपकी क्या है 40। सिंपल है, इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 प्लस y को 40 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा 100y। 40 को इसका क्या आना था 2000 प्लस इसको इसका क्या करना था आना था 40y, विच इज इक्वल्स टू 100y आना था आपका। अब ये चीज़ आप जानते हो कि जो 40y है ये दूसरे ट्रांसफर होके माइनस का हो जाएगा, तो 2000 इक्वल्स टू 100y माइनस 40y, तो 2000 इक्वल्स टू क्या आना था 60y। जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो वो क्या बनेगा y इक्वल्स टू 2000 अपॉन 60, ये 0 कट। अब इसको इसके साथ आप काटोगे तो ये आपका आएगा 33.33 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन रहा है 33.33 किलोमीटर पर आवर, जिसका ये आंसर आया। वेरी गुड, वेल डन। आपके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं और आपको समझ भी अच्छे से आ रहा है कि ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब जैसा क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस वाला आपको कराया, उसी के बेस पर एक और नया क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। हल्की सी इसमें चेंजेस किए मैंने। चेंजेस क्या किए, अब इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है 2 घंटे लेट हो रहा है। वो कितने 2 आवर्स लेट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, लेकिन स्टिल वो लेट होता है 10 मिनट के लिए। तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला इसमें कैसे यूटिलाइज होएगा, और डिवाइडर बाय जो मैं 60 आपको कर रहा था वो किसके नीचे आएगा और किसके नीचे नहीं आएगा। सबसे पहले डिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला क्या होएगा आपका, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मल्टीप्लाई क्या करोगे टाइम 1 माइनस टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा आपका स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2। स्पीड 1 क्या है आपके पास 15 प्लस स्पीड 2 क्या है आपके पास 5। आगे टाइम 1 क्या है आपके पास, वो है आपके पास 2 आवर्स, और टाइम 2 क्या है वो है आपके पास
10 मिनट मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, स्पीड 1 है 15 अपॉन स्पीड 2 है 5। ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर टाइम एक जगह आर में है, एक जगह मिनट में है, तो आपको जो ये मिनट वाला है इसको भी आर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे, इस 10 के नीचे ही सिर्फ 60 आएगा। पिछली बार मैंने क्या किया था, उस पूरे के नीचे क्या कर दिया था, 60 कर दिया था, क्योंकि दोनों केसेस में वहां जो टाइम था वो मिनट में ही था, लेकिन इसमें एक में आपका आर में है और दूसरा क्या है, मिनट में है। तो इसलिए जो मिनट वाला था, क्या था मिनट वाला, 10 मिनट, उसके नीचे ही 60 आएगा। ये जीरो कट। अब आगे देखिएगा 15 + 5 क्या होता है, 20। अब इस केस में ये क्या है, 2 - 1/6, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 1 जा 5 3 जा, तो क्या आएगा ऊपर 3 आ जाएगा। अब आपको पता है ये मिक्स ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह की जो इक्वेशन है, ये कैसे सॉल्व होगी। 6 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, 6 2 जा 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/6, आगे मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या आएगा आपका 20 मल्टीप्लाई बाय 12 में से 1 लेस किया 11 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस आपका आ गया 10 11 जा 110 किलोमीटर। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 110 किलोमीटर। मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया है या नहीं आया है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, दिस इज माई न्यू यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग यू सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फॉर यू। थैंक यू सो मच।